बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। हंसते रहो, हंसते रहो, ब्यूटीफुल रहो। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? हम भी खैरियत से हैं। आज हम अपनी इफ्तारी में बना रहे हैं चिकन विद वेजिटेबल मैकरोनी। इसके लिए हमने देखें पानी लिया। पानी में हमने मटर और गाजरें डाल दी मैकरोनी से 5 मिनट पहले, क्योंकि ये अक्सर कच्चे रह जाते हैं, जल्दी गलते नहीं हैं। इसलिए हमने मैकरोनी डालने से 5 मिनट पहले अपने मटर और गाजरें शामिल कर दी हैं। साथ ही हमने नमक और 2 चम्मच ऑयल भी शामिल कर दिए थे और इन्हें हम 10 मिनट के लिए ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। हम अपनी इफ्तारी में कम से कम चीज़ें बनाते हैं ताकि हमारे टाइम की बचत हो, वही टाइम हम अपनी इबादत में गुजार सकें। आप सब से भी यही गुजारिश है कि आप अपनी इफ्तारी पर कम से कम एहतमाम करें ताकि आप भी अपनी इबादत की तरफ ध्यान दे सकें। खाते तो हम सारा साल रहते हैं, 11 महीने खाते हैं। अगर एक महीने थोड़ा कम खा लिया तो कोई सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सेहत ख़राब नहीं होती, कोई कमज़ोरी नहीं होती, उल्टा स्वाब भी मिलता है। जितनी हम इबादत करेंगे रमज़ान में एक नेकी करने, अगर हम रमज़ान में एक नेकी करते हैं तो हमें 70 गुना स्वाब भी मिलता है। इसी तरह अगर हम एक गुनाह करेंगे उसका 70 गुना गुनाह भी मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में इबादत करें। खाने की तरफ और उल्टे कामों की तरफ ध्यान मत दें। खाना है, पेट ही भरना है। आप एक डिश भी बना सकते हैं, साग के मछली बना लें। इतनी चीज़ें बना के अपना टाइम ज़ाया करते हैं, वही आप अपना टाइम इबादत में लगा लें। बाद में खा लें, बाद में सो लें, बाद में उल्टे काम कर लें। रमज़ान में इन चीज़ों से परहेज़ करें। ये हमारी मैकरोनी की जो वेजिटेबल थी वो तकरीबन गल गई थी, उसमें हमने 1 पैकेट मैकरोनी ऐड कर दी है। हमारी मैकरोनी देखें गल गई है। मैकरोनी को हम 7 से 8 मिनट तक गलाएंगे। इसको फुल नहीं हमने गलाना, इसको हम 80% तक गलाएंगे। उसके बाद हम इसको स्ट्रेनर में छान लेंगे। हमने अपनी मैकरोनी और वो जो वेजिटेबल थी उसको स्ट्रेनर में डाल दिया है ठंडा होने के लिए। उसी बर्तन में हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। तकरीबन हमारे पास ½ kg के करीब चिकन था। इसको हमने लंबाई शेप में काट लिया है। ये देखें, ये हमारा चिकन ऑलरेडी मैरिनेट भी हुआ था। अब हम इस ऑयल में अपने चिकन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम अपनी दूसरी चीज़ें ऐड कर देंगे। हमारा चिकन जब तक फ्राई हो रहा है, साथ साथ हम अपने दूसरे काम भी कर रहे हैं, जैसे कि टैंग या कोई जामे शरीफ वगैरह बनाना। वैसे तो इतना कोई ख़ास मौसम नहीं है, इतनी गर्मी नहीं है कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, मगर फिर भी थोड़ा बहुत तो पीना होता है, क्योंकि सारा दिन से पानी नहीं पिया था। पानी बहुत ज़रूरी है। वो जो 8-10 गिलास हम दिन में पीते हैं, शाम में आप 2 से 3 भी पिया करें। ये हमने अपने चिकन में नमक डाल दिया था और साथ ही हमने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है और थोड़ा सा ओरिगेनो डाला था। आप इसमें जो मर्ज़ी डालें, वेजिटेबल मैकरोनी है, अपनी मर्ज़ी से जो सब्ज़ियां डालनी है डालती जाएं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा ना। फिर भी हमने देख लें आपके सामने इसमें वही चीज़ें डाली हैं जो मैकरोनी में डलती हैं। ये ना हो कि आप जो मर्ज़ी डाल के मैकरोनी की बजाय कुछ और ही बना लें। इसमें गिनती की चंद चीज़ें डलती हैं, मसाले भी इतने नहीं डलते, क्योंकि फिर वो मैकरोनी नहीं, सालन ही बन जाएगा। ये इसमें हमने ओरिगेनो थोड़ा सा डाला था, काली मिर्च और नमक डाल के 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे और इसके साथ ही हम अपनी इसमें बंद गोभी डाल देंगे। आपको जो भी सब्ज़ी अच्छी लगती है आप इसमें डाल सकते हैं। हमें
जो जो पसंद था हमने डाल दी है, या जो जो हमारे घर में अवेलेबल था हमने वो डाल दिया है। आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं इनमें से कोई सब्ज़ी पसंद वो आप ना डालें, खाली आप इसमें चिकन डाल सकते हैं, इसमें आलू भी डालते हैं, इसमें बॉयल एग भी डालते हैं। जो जो दिल कर दो सट्टी जाओ तो खाई जाओ तो पी जाओ, ऐश करो। ये देखें हमने बंद गोभी डाल दी है। 5 मिनट तक इसको भूनेंगे और उसके बाद 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे ताकि बंद गोभी भी ज़रा गल जाए और हमारा चिकन भी ज़रा गल जाए। उसके साथ साथ आप अपने और काम भी कर सकते हैं, ये नहीं कि एक काम की तरफ ही लगे रहें। हाँ, एक काम करते रहो तो नाल अफ्तारी का टाइम भी हो जाए। ये देखें हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। उससे पहले हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं, खूबसूरती के लिए कह लें, खूबसूरती के लिए ऐड किए हैं, क्योंकि स्पाइस के लिए हमने इसको स्पाइसी करने के लिए ऑलरेडी इसमें काली मिर्च शामिल कर दी थी। ये इसको अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख दें ताकि हमारी बंद गोभी और चिकन भी ज़रा गल जाए। और इसके साथ साथ आपको जो और काम करने हैं, शाम के लिए सालन बनाना है या कुछ और करना है, आटा वगैरह गूंदती जाएं, चावल पकाती जाएं। ये हमने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखा है। 5 मिनट के बाद इसकी कंडीशन ये है। इसके साथ ही हम इसमें अपनी चिली सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा विनेगर ऐड करके इसको फिर 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि हमारी सॉसेस इसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाए और जो हमारा चिकन थोड़ा सा रह गया था वो भी गल जाए। इसमें हमने 1 से 2 ड्रॉप्स विनेगर के ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें सोया सॉस और चिल्ली सॉस तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे। अगर आपको ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है तो आप इसको ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं, मगर हमने नॉर्मल ही रखी थी क्योंकि इफ्तारी में फिर इतनी स्पाइसी चीज़ें, ये इतने मसालों वाली फिर नुकसान देती हैं, इसलिए हमने इसमें बहुत कम चीज़ें डाली थी। ये आपके सामने है। 5 मिनट के बाद इसमें हम अपनी मैकरोनी ऐड कर देंगे जो कि हमने ऑलरेडी बॉयल करके रखी हुई है विद वेजिटेबल। वो हमने तकरीबन 80% बॉयल की थी, उसको फुल बॉयल नहीं किया था क्योंकि अब हम इसको दम पे रखेंगे तो वो फिर ज़्यादा गल जाएगी और बिल्कुल घुल जाएगी, इसलिए हमने उसको 80% तक ही बॉयल किया था, फुल बॉयल नहीं किया था। 5 मिनट के लिए अब इनको दम पे रखें ताकि सारे सॉसेस इसमें जज्ब हो जाए और इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 5 मिनट बाद ये देखें हमारी बंद गोभी भी तकरीबन गल गई है और चिकन भी गल गई है। ये हमने अपनी मैकरोनी बॉयल करके स्ट्रेनर में डाल ली थी, ये अच्छी तरह से ठंडी भी हो गई है और ये देखें आपके सामने ये ज़्यादा गली नहीं है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे तो ये जो 80% गली थी ये 100% गल जाएगी और हमारी एक अच्छी सी डिश तैयार हो जाएगी। इसमें कोई ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए जो हमारी सेहत के लिए मुफीद ना हो। हमने इसमें लाइट से मसाले डाले हैं क्योंकि ये हमने इफ्तारी में खानी है जो कि हमें बाद में नुकसान ना दे। इसके साथ आप अपनी इफ्तारी में फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, मशरूब एक आधा इस्तेमाल कर लें। अपनी इफ्तारी में दूध जामे शीरी रखें, गर्मियों में ठंडा पिएं और सर्दियों में उसको नीम गर्म में डाल के पी सकते हैं जो सेहत के लिए अच्छी है, जो सेहत के लिए अच्छा होता है। इसलिए आपको ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत के लिए मुफीद हो, ये ना हो कि जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो। ये देखें हमने 10 मिनट के लिए अपनी मैकरोनी को दम पे रखा है, उसके बाद हमारी मैकरोनी रेडी है। ये देखें बिल्कुल एकदम रेडी है। ये बहुत हल्की फुल्की बनी थी, कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, हमें बहुत मज़े की लगी थी, हमने खाई, इफ्तारी में बहुत मज़ा आया। इसके साथ ही लाइफ विद शेख को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि
आपको हमारी मैकरोनी की रेसिपी कैसी लगी। ये देखें, हमने अपनी प्लेट भी रेडी कर ली थी। उसमें मैकरोनी के बाद हमने अपने हिसाब से मायोनीज़ और केचप ऐड कर लिया था। ये देखें आपके सामने है। अल्लाह हाफिज़।